हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का शीर्षक है विधवा काकी। 50 साल पहले की बात है। गांव में महामारी फैली थी। राम की माँ राम और उनके 3 छोटे छोटे भाइयों को छोड़ भगवान को प्यारी हो गई। माँ का जाना छोटे भाइयों को समझ नहीं आया, लेकिन उनके पिताजी दिलीप को अंदर ही अंदर तोड़ गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। ये वो वक्त था जब पिता सबके सामने अपने बच्चों को गोद में नहीं उठा सकते थे, ना ही प्यार कर सकते थे। दिलीप के छोटे भाई का भी कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। उनकी बाल विधवा को कोई ससुराल से लाने को तैयार नहीं था। दिलीप को लगा बच्चों के बहाने वो अपने घर भी आ जाएगी। उस वक्त विधवाओं को अपने पीहर में भी सम्मान नहीं मिलता था और उसको प्रताड़ना से मुक्ति भी मिल जाएगी। दिलीप की इस प्रस्तावना का विरोध कोई नहीं कर पाया और दिलीप अपनी बहू को वापस ससुराल ले आए। राम और उनके 3 छोटे भाइयों के जीवन में तपती रेत पर बारिश की बूंद झमझमाकर बरस पड़ी। ये बारिश की बूंद थी काकी। काकी को भी जैसा नया जीवन मिल गया। राम उस वक्त बनारस के उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं के हॉस्टल में रहते थे। छुट्टियों में गांव जाते। वहाँ तीनों भाई काकी की ममता की छांव में पल बढ़ रहे थे। गांव में मर्द घर के अंदर खाना खाने और रात को सोने जाते थे। दिलीप की पत्नी नहीं थी, इसलिए दिलीप बाहर बरामदे में सोते थे। घर के अंदर की बातों से अनभिज्ञ रहते। काकी को बच्चों के पालन पोषण पर कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन किसी भी शुभ काम के अवसर पर उनको घर के कमरे में भेज दिया जाता था। वक्त आया राम के विवाह का। 18 साल के राम के विवाह की सारी रस्में रीति रिवाज से निभाई जा रही थी। जब माँ की भूमिका का वक्त आया, वहाँ राम की बड़की अम्मा को बुलाया गया तो राम ने पूछा, काकी कहाँ है? औरतों में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, यहाँ विधवा का काम नहीं है। ये शब्द राम के भड़कने के लिए काफ़ी थे। राम उठ खड़े हुए और बोले, माँ के जाने के बाद तो हमारे लालन पालन के लिए कोई नहीं आया। आज सब अपना अधिकार जताने के लिए खड़े हैं। अगर काकी मेरे विवाह में शुभ काम नहीं कर सकती तो मुझे विवाह ही नहीं करना है। यह सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। 18 साल के बच्चे की इतनी मजाल कि सदियों से बनी मान्यताओं की खिलाफत करे। बात द्वार तक पहुंची। दिलीप को पता चली। अब राम के समर्थन में दिलीप भी खड़े थे। काकी को अंदर से बुलाया गया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन सारी सदुआओं के आगे वो कैसे ये सारे शुभ काम करे। लेकिन राम के जिद के आगे हार मान ली। लेकिन अंदर ही अंदर अपने इस सम्मान के लिए खुश हो रही थी। माँ के रूप में सारी रस्में काकी ने निभाई। राम का विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ और इस विवाह के बाद जब तक राम की काकी जिंदा रही, हर शुभ कार्य में काकी सबसे आगे रही तथा सारे विधि विधान उन्हीं के हाथों पूर्ण हुए।